Dear students, we are going to start exercise 1.1 of class 9th mathematics. The first question is zero a rational number? Is zero a rational number? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? पहला क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो कहेंगे कि डेफिनेटली यस. क्या कहेंगे? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर. जीरो एक रेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. तो इसे पी अपॉन क्यू के लिख सकते हैं. जीरो को आप लिख सकते हैं 0/1, 0/2, डॉट 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 0/10 लिख दीजिए, 0/100. आप जीरो में कितना नीचे डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू रखेंगे सबका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा. तो क्वेश्चन ये था कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू जस्ट लाइक 0/1. बच्चों ये पी है और ये क्यू है. अगर मैं 0/1 लिखा हूं तो ये आपका पी है और ये आपका क्यू है. कन्फर्म. उसके बाद वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स. तो वन आपका क्या है? इंटीजर है. इंटीजर इज दैट नंबर, ठीक है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस बोथ. तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है. आप इसको जीरो को 0/-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है. जीरो को -10 भी लिख सकते हैं. यस. फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है. 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है. पहला मेथड, फर्स्ट मेथड. ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 7th और 8th में आप पढ़े होंगे. क्या करना है? 3 में 4 को ऐड कर दीजिए. 3 में 4 को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 से डिवाइड कर दीजिए या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 × 1/2. यू कैन राइट इट 7/2. ये 7/2 इज द फर्स्ट रेशनल नंबर विच विल लाई बिटवीन 3 and 4. लेकिन हमको कितना निकालना है? 6 रेशनल नंबर निकालना. तो 3, 4 बीच में 7/2 आया. अब एक बार इसके साथ जोड़ दीजिए और एक बार इसके साथ ऐड कर दीजिए. ऐड करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करिए. चलिए, 3 + 7/2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/2 से. तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए. 2 3 = 6 और 6 में 7 को ऐड कर दीजिए. 6 + 7/2 और इधर इंटू 1/2 तो इक्वल 7 6 कितना हो गया? 13. 13/2 और 2 2 = 4. ये दूसरा रेशनल नंबर निकला, ठीक है. तीसरा रेशनल नंबर चाहिए तो 7/2 को किस में ऐड करिए? बोलिए. 4 में करिए. तो 7/2 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई 1/2. चलिए, 2 4 = जल्दी बोलिए. तो 8. 7 + 8/2 और इंटू 1/2. 8 7 15 और 2 2 = 4. 15/4 इज द थर्ड रेशनल नंबर विच विल लाई बिटवीन 3 and 4. इसी तरीके से आप 13/4 जो आया है फिर 3 में ऐड करिए, 1/2 से मल्टीप्लाई करिए. 13/4 को 4 में ऐड करिए, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करिए. ये पहला मेथड है जो बहुत अच्छा नहीं है. हम सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं. 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है. हम सेकंड मेथड का यूज कर रहे हैं. सेकंड मेथड, ठीक है. चलिए, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन है? 3 है. उसको x मान लीजिए. x = 3 और बड़े को क्या मानेंगे? y = 4. एक फार्मूला है d = y - x/n + 1. यहाँ पे n जो है इंडिकेट करेगा कि हाउ मेनी रेशनल नंबर, ठीक है, डू यू वांट. तो कितना चाहिए हमको? 6 चाहिए. तो n की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे. ध्यान दीजिए पूरा, ठीक है. इम्प्लाई दैट d = y 4 - 3/6 + 1. 4 में से 3 गए 1/7. ये d की वैल्यू है. अब एक फार्मूला है x +
डी एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? एक्स प्लस 6d तक जाएंगे, तब जाके आपका 6 रेशनल नंबर मिलेगा। एक्स प्लस डी की वैल्यू निकालिए। एक्स कितना है? 3, डी कितना है? 1/7। 7 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7 21 और 21 को 1 में ऐड कर दीजिए, 22/7। अब बच्चों इसमें आसानी ये है कि अब निकालना नहीं है। 22 के बाद क्या आएगा? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। जितना आपको चाहिए यू कैन काउंट, यू कैन राइट। क्लियर? ये मेथड बहुत अच्छा है, इसी को आप प्रैक्टिस में रखिएगा। चलिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है? 5 निकालना। कितना? 5। बच्चों इसमें भी बताओ छोटा कौन है? तो इसको x मान लो। x इजकल टू 3/5। बड़ा कौन है? 4/। कैसे पता चला कि ये छोटा है वो बड़ा है? जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब हर का मान सेम हो, तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो नंबरेटर यहाँ 3 है एंड 4 है, तो 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो ये y रख दो, और ये छोटा है तो इसको x मान लो। और उसके बाद n इजिकल टू 5। देखो बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, ये एकदम समझ लीजिए। फार्मूला क्या है? d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 इक्वल y की वैल्यू 4/5 माइनस 3/5, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे, बोलिए। इसको आप सॉल्व करिए। जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं? 4 माइनस 3/5 इक्वल हो जाएगा 1/5, और नीचे कितना है? 6। ठीक है, याद रखिएगा 1/5 है, 1/5/6 है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/5 इंटू 6 इक्वल टू 1/30। क्लियर? एक चीज जान लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा। यहाँ पे था 1/5/6, तो ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1/30 आया। लेकिन अगर केस ऐसा रहे कि 1/, ठीक है, 5/6 अगर ऐसे आ जाए, तो ये 6 ऑटोमेटिक कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो 1 इंटू 6/5 विल बी व्हाट? 6/5। लेकिन अगर केस ऐसा रहे 1/2/3/4, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, इम्प्लाई दैट 1 इंटू 4, 2 इंटू 3। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। लेकिन हम ये बता रहे थे 1/30 आया है, 1/30 किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू। तो चलिए x प्लस डी, फिर x प्लस 2d, कहाँ तक जाएंगे? जल्दी बोलिए। x प्लस 5d। तो x प्लस d में x की वैल्यू क्या है? 3/5 प्लस d की वैल्यू क्या है? 1/30, और 5 और 30 का एलसीएम लेंगे 30, 5 6 जा यानी 5 छका, और 6 3 जा यानी 6 3 के 18, यहाँ 1 इक्वल क्या मिला? 19/30। अब इसके बाद आप अपने से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाइए। 20/30, 21/30, 21/30, 22/, ठीक है, 21 हो गया, और ये 22 हो गया, और ये 23 हो गया। क्लियर? तो 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि जो नीचे के स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और जो जवाब दीजिएगा उसके कारण भी बताइएगा। तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज a
होल नंबर। बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? ठीक है, जल्दी बोलिए। ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है भाई साहब, ये सही है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। किसमें मेंबर्स ज़्यादा हैं? होल नंबर में। होल नंबर में ये तो नेचुरल का तो मेंबर्स से टैली कर ही रहा है, प्लस एक एक्स्ट्रा भी है जो ऑलरेडी है, तो ये कमज़ोर है कि ये कमज़ोर है? नेचुरल नंबर में तादाद कम है, अगर लड़ाई हो गई तो ये इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, ये बेचारा अभी पड़ा हुआ है, इसको रोक के रखा गया है। तो इट मीन्स नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में आ सकते हैं, बट होल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। हर नेचुरल नंबर, देखिए इसमें भी होल है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3, इसका तो सब इसके अंदर एडजस्ट है। तो नेचुरल नंबर के सारे मेंबर्स कैन एग्जिस्ट इन होल। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, एवरी होल नंबर, अगर ऐसा रहता एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाता। अगर ऐसे रहता एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, फॉल्स हो जाता, ये गलत हो जाता। आंसर क्या लिखते? नो, बिकॉज। रीजन में क्या लिखते? बिकॉज 0 इज फाउंड इन होल नंबर बट 0 इज नॉट फाउंड इन नेचुरल नंबर। 0 तो पाया जाता होल नंबर में, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं पाया जाता। चलिए दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर होल नंबर होता है, हर इंटीजर। अच्छा याद रखिएगा, ये नेचुरल नंबर है, ये आपका होल नंबर है, ये आपका इंटीजर है, ठीक है। कौन कौन अपने अंदर बड़ा सर्कल रखा हुआ है? इंटीजर है ना इस वक्त, तो हर इंटीजर होल नंबर होता है, ये फॉल्स है। हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, बल्कि हर होल नंबर इंटीजर हो सकता है। याद रखना बच्चों, आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं, मीन्स क्या है, हर नेचुरल नंबर होल बन सकता है, हर होल नंबर इंटीजर बन सकता है, लेकिन हर होल न तो नेचुरल बन सकता है, न हर इंटीजर आपका होल बन सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंटीजर जो शुरू होता है -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, माना कि इतना 0 1 2 3 0 1 2 3 बिलोंग्स टू होल नंबर, लेकिन 0 के अलावा भी तो नंबर है, -3 -2 -1 -2 -1, ठीक है। तो जो डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, ये होल नंबर से बिलोंग नहीं करते। ये तो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बिलोंग नहीं करते, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। हाँ, अगर ये रहता एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर तो सही रहता। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड में कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है? ये भी फॉल्स है, क्योंकि आपने बड़ा, इसके बाद जो सर्कल बनेगा वो होल नंबर का रहता है, रेशनल नंबर का है। हर रेशनल नंबर होल नंबर है, ये गलत है, क्योंकि रेशनल नंबर में P/Q आता है। माना कि ये 2 जो है आपका क्या है, नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, बट 1/2 इज ओनली रेशनल नंबर। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। क्लियर? तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 1.1 रहा है। मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो सर्कल वाला मामला है बच्चों, ये अगर नेचुरल नंबर है, ये आपका अगर होल नंबर है, ये आपका अगर इंटीजर है, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा हो ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। हर छोटा बड़ी चीज के अंदर समा सकती है, ठीक है, लेकिन बड़ी चीज छोटे में समा
नहीं सकती। यू कैन से एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, एवरी होल नंबर कैन बी इंटीजर, एवरी इंटीजर कैन बी रेशनल नंबर, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, इज नॉट होल, इज नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर? आई होप यू हैव गॉटन दिस पॉइंट। ठीक है, इसको मेहनत से पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा, और पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर करिएगा। उन लोगों तक ये मैसेज ज़रूर दीजिएगा जो किसी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और इस अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं।